सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक यंग मंक होता है, वो जाता है ज़ेन मास्टर के पास। ज़ेन मास्टर से जाकर वो पूछता है कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में सबसे महान, सबसे ऊंची वैल्यू कौन सी है। तो ज़ेन मास्टर उन्हें कहते हैं, पहले सोचते हैं, थोड़ा टाइम सोचने के बाद वो कहते हैं कि तुम मेरी कुटिया के जो पीछे चले जाओ, वहाँ से एक पत्थर है, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, एक पत्थर उठा कर लेकर आओ। यंग मंक कहता ठीक है। तो यंग मंक जाता है, वो पीछे से एक छोटा सा पत्थर उठा लाता है और अपने ज़ेन मास्टर के पास पहुँच जाता है। तो अब जब ज़ेन मास्टर उन्हें कहते हैं कि इस पत्थर को वेजिटेबल मार्केट में लेकर जाओ, जहाँ पर सब्जियाँ बिकती हैं वहाँ पर लेकर जाओ और इस पत्थर को बेचने की कोशिश करो और उनको 2 उंगलियाँ दिखा देना और कुछ मत कहना, और ये पत्थर उनको बेचना नहीं है, मेरे पास वापस आ जाना है। वो कहता ठीक है, कोई बात नहीं। जो यंग मंक होता है, जो जवान मंक होता है, वो उस पत्थर को उठाता है, उस वेजिटेबल मार्केट में पहुंच जाता है। वो पत्थर दिखाता है और कहता है मैं बेचना चाहता हूँ। तो जो वेजिटेबल मार्केट वाला होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो कहता है कि ठीक है। मंक उसे 2 उंगलियाँ दिखा देता है। तो जो वेजिटेबल मार्केट वाला होता है वो कहता है ठीक है, मैं इसे 2 रुपये में ले लेता हूँ और इसकी मदद से मैं सब्जियाँ बनाऊँगा। तो जो ज़ेन मंक कह देता है कि नहीं, मैंने नहीं बेचना। तो वो पत्थर को उठाकर वापस ज़ेन मास्टर की ओर ले जाता है। तो ज़ेन मास्टर फिर उसे कहते हैं कि अब तो इस पत्थर को एक म्यूज़ियम में ले जा और वहाँ पर ऐसे ही बेचने की कोशिश कर, वहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 2 उंगलियाँ दिखा देनी है, लेकिन इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो कहता है ठीक है। वो म्यूज़ियम में उसी पत्थर को लेकर चला जाता है। वहाँ पर वो 2 उंगलियाँ दिखाता है। तो म्यूज़ियम वाले कहते हम इस पत्थर को 20 रुपये में ख़रीद लेंगे। तो जो ज़ेन मंक होता है वो कहता है कि मैंने नहीं बेचना। तो वो उसी पत्थर को उठा लेता है और वापस जाने ही लगता है। तो म्यूज़ियम वाले कहते हैं हम इसके 200 रुपये दे देंगे। तो फिर भी वो ज़ेन मंक बात नहीं सुनता और वो वापस चला जाता है अपने ज़ेन मास्टर के पास। फिर ज़ेन मास्टर कहते हैं अभी इसी पत्थर को ले जा तू एक एंटीक शॉप में, जहाँ पर पुरानी चीज़ें बिकती हैं, उस शॉप में तू ले जा। तो जो यंग मंक होता है वो उसी पत्थर को ले जाता है उसी शॉप के अंदर, जहाँ पर एंटीक चीज़ें बिकती हैं। जो उसका शॉपकीपर होता है वो उसकी 2 उंगलियाँ देखता है, क्योंकि मंक उसे भी 2 उंगलियाँ दिखाता है। वो कहता है मुझसे 2000 रुपये ले जा। जो यंग मंक होता है वो उस पत्थर को वापस ले जाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं बेचना। फिर वो कहता है कि 20,000 रुपये ले जा। तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है ये यंग मंक। वो बेचता नहीं है, वो जैसा उसके मास्टर ने कहा होता है वो वैसा ही करता है। वो उसी पत्थर को वापस ज़ेन मास्टर के पास ले जाता है और बहुत एक्साइटेडली कहता है कि मैं इस पत्थर को, ये पत्थर 20,000 रुपये का बिक रहा है, तो इससे तो हमारी पूरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो ज़ेन मास्टर उससे कहता है कि अभी तू ये बात भूल जा बेचने बूचने की और मेरी बात सुन। तो यंग मंक कहता है हाँ जी बताइए। तो ज़ेन मास्टर कहता है तूने मुझे पूछा था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, तो मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि जो भी तेरी लाइफ की वैल्यू पड़ती है, वो वैल्यू पड़ती है कि जहाँ तुम हो, जिस लोगों में तुम हो, तुमने क्या चूज़ किया कहाँ रहने का, तुमने क्या चूज़ किया कैसे लोगों में रहने का। इन चीज़ों से ही तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यू डिसाइड होती है। अगर तुमने गलत जगह चुनी तो तुम्हारी वैल्यू बहुत कम पड़ेगी, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट में हुआ। अगर तुमने गलत लोग चुने तुम्हारी वैल्यू बहुत कम पड़ेगी, ऑब्वियसली, जैसे वेजिटेबल मार्केट वाली एग्जांपल में देखा।
तो अगर तुमने लोग सही चुने, जगह सही चुनी, तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा वैल्यू पड़ेगी, जैसे कि एंटीक शॉप में हुआ उस पत्थर के साथ। एक्चुअल में तुम्हारी वैल्यू नहीं है, तुम्हारी चॉइसेस ही तुम्हारी वैल्यू बनाती हैं। तो ये थी सुंदर कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।